जब हमने शुरू किया था, कुछ लोग यहाँ पे हैं। एक है ज्योति पुरवानी यहाँ बैठी हुई हैं और ज्योति ने बराबर आके गई, देखती गई, बहुत इनकरेज किया। इन्होंने मिड डे में एक बड़ा मजमून लिखा मेरे क्लास के बारे में। 3 लड़कियाँ जो पहले बैच की थी हमारी, थोड़ा और पीछे हम जा रहे हैं, थोड़ा टाइम ज़्यादा शायद अगर ले लें। जी हुआ क्या कि हम अपने दंगे के बाद में रहने गए जोगेश्वरी में, जो मलाड में रहते थे, उसके बाद में जोगेश्वरी में रहने के लिए आ गए दंगे के बाद में। चलिए, और उसके बाद में एक चीज़ तो पहला ये एहसास हुआ, ओपनली कहने दीजिए हमको, उसके पहले मुस्लिम सोसाइटी को हम जैसे लोग शायद कम जानते थे या नहीं जानते थे। जोगेश्वरी में आए तो हमने देखा यार अल्लाह, ये है मुस्लिम सोसाइटी। इतना भोला भाला लोग, भोले भाले लोग, मासूम लोग, इनोसेंट लोग, समझा ना। और इसके अलावा अनपढ़ लोग, इस्लाम मुसलमान बोलते हैं, मुसलमान का मीम नहीं मालूम उनको, इस्लाम बोलते हैं, इस्लाम का अलिफ नहीं मालूम है। ऐसे ऐसे लोग दावा करते हैं, बड़े बड़े लंबे लंबे, और बेचारे उनकी आमदनी कम, रोज़गार नहीं, बच्चों को स्कूल की फ़ीस नहीं, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें देखी हमने। तो हमको ये एहसास ज़रूर हुआ, जैसे कि हमने बोला भी है, कि हम जैसे लोगों ने अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा जहाँ गुजारा, ट्रेड यूनियन में काम किया, हमने ट्रेड यूनियन में काम किया, तो ऐसा लगता था कि इस समाज का ये जो हिस्सा है, इसको बिल्कुल देखा किया, कहाँ ये पहले भी था। अच्छा, मज़े की बात क्या है कुलकर्णी साहब, ये जो समाज का जो पिछड़ा तबका जिसको हम लोग कहते हैं, ये अभी रिसेंटली अभी हमने कुछ पढ़ा, कुछ बेटर मिला, बहुत अमीर खुसरो के स्टडीज़ कर रहे थे उस वक्त भी। उस टाइम से जब यहाँ पे तुर्क्स आए थे, आज से 700 साल पहले, जब 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 अल्तमिश और ये खिलजी और तुगलक थे, उस वक्त से लेकर के उस वक्त भी ये पिछड़े मुसलमान और अगड़िया मुसलमान, उस वक्त भी मसला था ये। और उस वक्त भी जो है, जो तुर्क और ईरानी और अरब और अफ़गान, ये जो मुसलमान होते थे और इनकी जो शादियाँ करते थे इंडिया में, मतलब तो इंडिया यहाँ भी देख के करते थे, नस्ल और खून देख के करते थे कि कौन सा नस्ल है कौन सा क्या। और जो बेचारा बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट मुसलमान होता था, जो मुसलमान, जो बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट हिंदूज जो कन्वर्ट होकर के मुसलमान हुए थे, वो जो है वही रहेंगे, अलग रहेंगे वो। यहाँ तक कि बलबन के दरबार में, बलबन बादशाह के दरबार में जो लोग ये थे, इंडियन थे, हिंदुस्तानी, उनको जो है सो निकाला गया और तुर्की और अफगानी को रखा जाता था। ये जो है मेरे पास है, सब हवाला है मेरे पास, अगर कोई देखना चाहे देख सकता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो पिछड़ा मुसलमान था, ये 700 साल से था, आज कुछ नया नहीं था। ये मुसलमान पिछड़ा बोलते हैं, वो आज नहीं था, ये पहले से पिछड़ा था। इस पिछड़े हुए मुसलमान को विद ड्यू रिस्पेक्ट, मुसलमानों के किसी इंटेलिजेंशिया ने और किसी लीडर ने इसको इस मुसलमान को देखा नहीं और इसको ऊपर लाने की कोशिश नहीं की। हत्ता के माफ़ कीजिएगा, हमको डर लग रहा है बोलते हुए, सर सैयद ने भी इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन बनाया, इन गरीब मुसलमान बच्चों को कैसे पढ़ाना, क्या पढ़ाना, उसके लिए हम नहीं जानते क्या किया। शाह वलीउल्लाह और वगैरह वगैरह बहुत लंबी लंबी बातें वो है। देवबंद मदरसा में भी यही बात थी, हम नहीं जानते वहाँ भी इस तरह के लोगों को ज़मीन से नीचे उठा करके लाया गया हुआ, वहाँ भी हम नहीं जानते। आज की बात अलग है। तो ये पिछड़ा हुआ कल भी था, ये पिछड़ा हुआ आज भी है, और शायद जो हालात चल रहे हैं आगे रहेगा पिछड़ा हुआ, जब तक कि हम हम अपने आप को बदल करके, हम जैसे लोग मिडिल क्लास जिनका फ़र्ज़ है, हमको लगता है हमारा ये फ़र्ज़ है, हम अपने आप को बदल करके उनमें एक ना हो जाएं, जब तक ये जो है सो बदलने वाला ये नहीं है। ये बहुत मुश्किल काम है। और ये जो पढ़े लिखे नहीं है, ये नहीं है, जो थाट्स इनके नए थोड़ी है, सैकड़ों से, जैसे कि हमने बताया, सैकड़ों साल के चले आ रहे हैं। इसको दूर करना, फ्री करना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत डिफिकल्ट काम है ये। इसके लिए सबसे पहले जो भी करना चाहेगा, एक दिन का काम नहीं होता ये। किसी बच्चे को पढ़ाने का अगर आप काम लीजिए, 365 दिन का काम होता है वो। हर रोज़ पढ़ना पड़ता है, रोज़ पढ़ाना पड़ता है। और सिर्फ पढ़ाना नहीं होता है, आपने देखा नोटबुक्स नहीं है, कॉपी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, वगैरह वगैरह। और सबसे दुख की बात क्या है, हमारे ख़ासतौर से विथ ड्यू रिस्पेक्ट, हमारी अपनी कम्युनिटी को इसका एहसास नहीं होता है। ख़ासतौर से मिडिल क्लास जो हमारा है, 10-10, 20-20 बकरे कुर्बान कर देंगे, लेकिन 100 रुपया फीस के लिए मांगिए, दे भाई फीस देना बच्चे के लिए, अरे इंतज़ाम कर लीजिए आप किसी से, वो नहीं करेंगे। एहसास नहीं होता है, इस कदर फजूल खर्चियाँ करेंगे, लेकिन किसी बच्चे के लिए स्कूल की थैली दे दो, किताबें दिला दो, नहीं करेंगे। एक बार दे दिया, कुछ ऐसा कभी कभार दे दिया, हो गया, उससे थोड़ी होता है, नहीं देते हैं। और हमको कहते हुए बड़ा यहाँ पे अपने हम कौम यहाँ पे बैठे हुए हैं, बहुत फ़ख्र होता है कि हमारे सुजीत कुलकर्णी जैसे लोग
आपके ज्योति परमानी जैसी शख्सियत, और विजेंद्र कहा भाई, विजेंद्र यहाँ पे एक थे, अभी चले गए, वो तो पीछे बैठे हुए हैं। ये इनके जैसे लोगों ने हमारी मदद की और कर रहे हैं, हर तरह की मदद कर रहे हैं, जो भी चाहिए आपको। और हमारा जो इतना बड़ा चल रहा है कारोबार चला, ये इन लोगों की मदद से चला। अभी किसी ने कहा कि हमारे नॉन मुस्लिम जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मदद किया। ये जज्बा तक करने का लोग देख रहे हैं। हम अपनी बिल्डिंग में 20-22 साल से अपनी बिल्डिंग में हम अपना ये काम कर रहे हैं, पढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज तक कोई पूछता नहीं कि आप क्या करते, क्या पढ़ाते। हाँ, बैठा है 4 लड़के लड़कियों के साथ बैठा है आदमी, पागल आदमी किताबों के साथ बैठा रहता है। पैसा वैसा कुछ नहीं, छोटा सा घर है, 200-300 का बस, बैठा रहता है, लिखता रहता, पता नहीं क्या करता है। ये फीलिंग है लोगों के। तो ये बड़ा एक उस माहौल में। लेकिन एक बात है, हमको किसी ने टोका रोका नहीं। हमने जब पढ़ाना शुरू किया तो किसी ने रोका टोका नहीं हमको। जूहू गली और ये जोगेश्वरी बोलते हैं कि बहुत गुंडों का ये इलाका है, ये है वो है। अब हमसे कहा भी गया, थोड़ा गुंडे उंडे का काम है तो तड़ी पार लोग, तड़ी पार वो एक लफ्ज़ है, तड़ी पार रहते हैं जोगेश्वरी में, उस इलाके में। आप यहाँ कहाँ जाया करते हैं, मत जाइए वहाँ। और ये जो है जूहू गली है, सब नशाखोर लोग रहते हैं और ड्रग वाले रहते हैं, वहाँ आप मत जाया कीजिए करने के लिए। आप यकीन मानिए, हमको तो आज तक किसी ड्रग वाले ने नहीं टोका और किसी तड़ी पार ने कुछ बोला नहीं हमको, आज तक नहीं बोला। क्यों बोलेगा? वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। हमको क्या करना, उनसे हम यही बोलते थे भाई उनका जो काम वो करे, अपना काम। हम उनके काम में दखल देंगे भाई नशा मत कर रही है, भाई वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम है, मेरा एक बच्चा फेल हो गया है, मैथ्स में फेल हो गया, अलजेब्रा में फेल हो गया, इंग्लिश में फेल हो गया, हम उसको कैसे पढ़े, कैसे लिखना सिखाएं, कैसे करें, 35 नंबर कैसे ला रहे इंग्लिश में, उसके लिए कौन का क्वेश्चन मार्क कैसे हो, ये कैसे हो, कैसे लिखे, कैसे प्रैक्टिस करे, अलजेब्रा कैसे पढ़े, वो अलजेब्रा में इक्वेशन और फैक्टर जो है वो जो आता है ना, फैक्टर इक्वेशन, वो कैसे बनावे वो। हमने क्या किया, जब समझ में नहीं आता भाई, हमारी एक लड़की ने पूरा अलजेब्रा का और इसका ज्योमेट्री का पूरा किताब रट लिया उसने, एक लड़की ने उसको हम कहते देख भाई तुमको पास करना पड़ेगा चाहे जैसे भी हो। भूल जाते हैं अंकल, भूल जाते हैं, चुप है, भूल जाते हैं साले, पढ़ कैसे भूलेगी, चल ले 4-5 नोटबुक ले, 4-5 नोटबुक दे उसको, चल लिख, एक हिसाब को 10 बार बना। वो कमबख्त सारे के सारे जो अभी एक जॉब कर रही है, एक रिसेप्शनिस्ट है कहीं पे, हाँ वो लड़की, सब पूरा का पूरा रट गई, किताबें रट गई। अब सोचिए इस तरह का मतलब वो पैदा करना, जज्बा पैदा करना बड़ा ज़रूरी है। ये एक दिन का काम नहीं होता है। और अब जहाँ तक मेरा सवाल है, आप जानते हैं हम बड़ा इन्जॉय किया हमने इसको, हमने बड़ा इन्जॉय किया, बड़ा हमको मज़ा आया, बड़ा लुत्फ़ आया उनके जद्दोजहद में, पढ़ने के लिए जद्दोजहद। यहाँ बैठी हुई कलीमुन्निसा पूछिए, इस्माइल यूसुफ कॉलेज की एक प्रोफेसर ने हमको कहा, उसके सामने देखा है कॉलेज, एक बार गए, कभी कभी चेक करने हम जाते थे कॉलेज। अब इतना हम एक इससे पहले एक बता दें, इससे पहले कुछ और एक बार शायद बताया भी होगा बहुत लोगों को। एक बार एक हमारा लड़का क्लास में नहीं आता था पढ़ने के लिए, क्लास मतलब वही जहाँ उनका घर होता वही क्लास होता था। तो हमको टीचर ने कहा कि अंकल फलाना लड़का नहीं आ रहा है, फिरोज नाम तो उसका भी, नहीं आ रहा पढ़ने के लिए। घूमते घामते उसे घर में गए हम, अरे भाई क्या हो गया बेटा, तुम आता नहीं है। लड़का जो है लेटा हुआ था पलंग पे, एक ही पलंग था, माँ बाप चाय पी रहे थे। क्यों बेटा जाता नहीं? नहीं अंकल हमारा मूड नहीं होता पढ़ने का। मेरा सुनिएगा जवाब, अबे तेरा बाप पढ़ेगा, गाली दिया हमने, तेरा बाप पढ़ेगा बे, चल उठ उठ, कमबख्त नहीं का, चिल्लाने लगे। चला हमने भीख मांग के नोटबुक का और घर का और टीचर का इंतजाम किया है, और तू पढ़ेगा नहीं, तेरा बाप पढ़ेगा, उठ चल उठ। डांटा हमने, सर्टिंग किया, आसपास के लोग जमा हो गए कि अंकल को क्या होगा, चिल्ला रहे, क्या बात हो गई, बोलता नहीं पढ़ेगा, आप तो उसके बाप को पढ़ाएंगे, कैसे नहीं पढ़ेगा। और ले गया, मैट्रिक पास किया, क्या क्या अभी काम करता है, इलेक्ट्रिशियन है वो लड़का। तो इस तरह से कभी कभी लगता है हमको, माफ कीजिए, डंडे मार के पढ़ाना क्यों नहीं पड़ेगा, और डंडे मार के पढ़ाना क्यों नहीं पड़ेगा। ये दूसरा ये है, मतलब दूसरी बात है कहा। तो कहने का मतलब है कि हम क्या बोल रहे थे, हाँ कलीमा का कॉलेज की प्रोफेसर बोल रही हैं, उर्दू की प्रोफेसर बोल रही हैं, अरे अशरफ साहब कहाँ वक्त ख़राब कर रहे हैं आप, ये पढ़ने वाली है, ये पास नहीं करेगी, वक्त नहीं पढ़ेगी, ये पढ़ेगी नहीं, इसके पीछे वक्त खराब मत कीजिए आप। बच्चे के सामने बोल रही है, तो हमारे टीचरों का हाल है साहब, कॉलेज की टीचर बोल रही है। हमने सर पकड़ लिया माथा, हम कहा बे दिखा, पढ़ा के पास करके दिखा। अभी वो जो है बहुत अच्छी कंपनी में है, नौकरी वोकरी कर रही, BA पास की, जर्नलिज्म पर डिप्लोमा लिया वगैरह वगैरह, समझा ना। देखिए ऐसा एक बेचारी एक लड़की को सब डांट रहे हैं, एक बच्ची को डांट रहे हैं, सब बच्चे ऐसे करता जुगाड़, ये क्या पढ़ेगी, तो फेल हो गई।
अरे तो फिर ये देख इसका दिमाग ही नहीं चलता है, पागल ये क्या पढ़ेगी, ये क्या पढ़ेगी, चल बर्तन धो। ऐसी एक लड़की दूसरी की कजन थी एक, वो तुम्हारा रहमत, हाँ वो थी, हाँ उसको हमने डंके की चोट पे इंग्लिश ऑनर्स पढ़ाया हमने, इंग्लिश ऑनर्स। और उसके लिए वो नंदिता गांधी का जो है ना, वो क्या नाम है उसका, हाँ उन्होंने अक्षा, उन्होंने बड़ा खुश होकर शबाना आदमी से उसको ये कर कुछ अवार्ड दिलवाया उसको। देख अच्छा ये गीता जिसके बारे में बोला, गीता को ही बोला कि जिस साले फेल हुए चला मारेंगे, ठीक कर देंगे, और कॉलेज में कुछ लफंगाबाजी मत करना, हम चेक करेंगे आके, तय कर मैं पढ़ूंगी बीए। उसको भी इंग्लिश ऑनर्स पढ़ाया, उसको भी। अच्छा इसके लिए मेरी बीवी का, मेरी बेटी बोली इसकी ज़िंदगी खराब मत करो, इंग्लिश नहीं पढ़ सकेगी। तो नहीं पढ़ेगी, नहीं पढ़ सके। अरे क्या है भाई इंग्लिश पढ़ने में या ये पढ़ने में, मैथ्स पढ़ने में, कुछ नहीं है। थोड़ा सा ध्यान, थोड़ी सी जी, थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा रोशनी, थोड़ी सी बैठने की जगह, और थोड़ी घर में खामोशी, खाने को एक पाव, एक वड़ा, और कुछ नहीं चाहिए, एक पेंसिल, एक कागज, और क्या चाहिए पढ़ने में। पढ़ना तो दुनिया के सबसे आसान काम है भाई, क्या है। लेकिन पढ़े कब वक्त, तब तो कैसे पढ़े और क्यों पढ़े। एक सवाल ये क्यों पढ़े, ये भी एक बड़ा सवाल है। खैर वो मेरे पास उसका जवाब नहीं है क्यों पढ़े, लेकिन पढ़े। रोना इस बात का हमको आया कि हमारा मजहब बोलता है इल्म के बारे में, हमारे कुरान शरीफ पे करीब 600-700 मतलब तस्करा आया इल्म का। इल्म जो हासिल करना है हर मुसलमान का फ़र्ज बताया गया, कंपलसरी है मुसलमानों का इल्म जानना। और उस तरह के लोग जो हमारे हैं इस्लाम का अलिफ नहीं जानते हैं। माफ़ कीजिएगा, ये मेरा बिल्कुल ज़ाती मुशाहिदा है, आप इससे डिफ़र कर सकते हैं। तो ये कैसे करेंगे। और हमने लगता है कि ख़ासतौर से यहाँ बैठे हुए जो लोग हैं उनसे अपील हम करेंगे कि ज़िम्मेदारी समझना पड़ेगा और पढ़ाना पड़ेगा अपने बच्चों को, अपने जो आसपास पे जो भी लोग हैं उनको पढ़ाना पड़ेगा, और अपने उस खोल से निकलना पड़ेगा कि अरे ये कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ा नहीं। सब अल्लाह ने सबको दिमाग दिया है, जो दिमाग आपको दिया है वो हमको दिया, सबको दिया है। अब किसी का दिमाग जो है उसमें उसको सारी सहूलियतें मिल गई, किसी को सहूलियतें नहीं मिल गई। तो मिनिमम सहूलियत तो दे सकते हैं हम ना, ज़्यादा मत दीजिए, मिनिमम सहूलियत तो दीजिए आप। अब हमारे आपने जूहू गली में सुना होगा आपने, वहाँ पे हमने मेरा क्लासरूम कैसे चलता है, जहाँ खाना पकता है ना घर में, एक रूम तो रहता है बेचारियों के, अब झोपड़पट्टी में एक रूम रहते हैं, उसी में खाना पीना सब उनके गेस्ट वेस्ट सब टीवी पीवी सब रहता है उसी में। हमने बस घर वालों से जो टीचर हमारी होती हैं, कलीमा खुद एक टीचर थी हमारी, उनको बोल देना उनके घर में कि भाई देखिए 2 घंटा के लिए टीवी शीवी चलाइए, और कोई गेस्ट आपके मेहमान नहीं आना चाहिए 2 घंटे के लिए, और जो बिजली का जो खर्च है बच्चे पढ़ेंगे आपके वही खुशी लोगों ने दिया है। तो मेरा क्लासरूम का ऐसा है। अब हमको बोलते हैं लोग, आपके यहाँ से भी बोला गया आपके क्लासरूम में आएंगे। अरे भाई क्लासरूम कहाँ, ये मेरा क्लासरूम है। आपको देख के शायद ये होगा कि भाई ये किसका क्लासरूम है। वही आपने देखा होगा ऊपर में जो नीलोफर पढ़ा रही थी और वो जो लड़कियाँ पढ़ा रही थी, आबदा पढ़ा रही थी, उनका घर है वो, वहीं खाना पकता है, वहीं उनके मेहमान आते हैं, वहीं पढ़ाते हैं, और कहाँ से पढ़ाएंगे। अब पढ़ने के लिए कोई बहुत ऐसी वैसी नहीं चाहिए, बेचारे गरीबों के बच्चे हैं यार, उतना ही बहुत उनके लिए, उतना सपोर्ट तो दीजिए। हमने बहुत चाहा था कि जोगेश्वरी में और जूहू गली में बहुत चाहा था कि स्टडी सेंटर बनावे, ये बनावे वो बनावे। हमने कुछ जानकार लोगों से, अब नाम नहीं बताएंगे, पढ़े लिखे बहुत पैसे वाले लोगों से हमने 2-3 बार लोगों से कहा कि हमको थोड़े पैसे दे दो, एक रूम हम ले लेंगे, झोपड़पट्टी लेंगे। हमको उन्होंने रज़ाक कलाना में दिया हमको, वो भी 11 महीने का दिया, बाद में फिर उनका इंतकाल हो गया और सब खत्म हो गया। वो कोई सस्टेनेबल जो हेल्प मिलता है सस्टेनेबल नहीं मिलता, हमको एक कमरा सही तो नहीं मिलता है। लोगों ने अरे अशरफ साहब हमसे यार ये पैसे से बात मत, ऐसे बोलते हैं लोग। पैसे आप जो काम कर रहे हैं बड़ा अच्छा कर रहे हैं, हाँ माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं, हाँ, लेकिन यार ये पैसे से बात मत करो यार, ये तो बड़ा मुश्किल काम है ये। हाँ आप जानते हैं हालात कैसे हैं। हालात ऐसे हैं कि उनके पास अरबों रुपया है, अरबों रुपया, जेट में ये है, शेयर है, और फला है और ढमका है, और यहाँ से पैसा आ रहा, वहाँ से पैसा आ रहा, और वगैरह वगैरह, छोड़िए आप इशारे में समझ गए होंगे, ऐसे ऐसे लोग हैं जी। अब बोलते हैं कि नहीं साहब ये नहीं, हमसे ये करा लीजिए वो, लेकिन यार पैसे की बात मत करो। किससे पैसे की बात करें हम। अपने कौम के अपने बिल्डिंग में लोगों से बात करते हैं, 100 रुपया दे देते उठा के ज़कात का, ला भाई चल, हमको तो 10 रुपया भी चाहिए लेते हैं हम। 10 रुपया में आता 2 कलम आ जाएगा, 10 रुपया में लिखने का 2 कलम आ जाएगा, बच्चा लिखेगा कम से कम। 10 रुपया 10 पैसा भी हम ले लेंगे जी, कुछ भी ले लेंगे हम, लेकिन हम पढ़ाएंगे अपने बच्चों को, हम पढ़ाएंगे। और मेरे पास जो है आप यकीन मानिए, जानते हैं लोग,
24 घंटा तो नहीं कहेंगे, लेकिन बराबर एक आते रहते हैं कहाँ से, काहे के लिए। तो आजकल एक नई मुसीबत चली है। आजकल सबको इंग्लिश पढ़ाने का बड़ा शौक हो गया। इंग्लिश मीडियम पढ़ेगा बच्चा, झोपड़पट्टी वाले जितने हमारे गरीब जो बच्चे कहलाते हैं, हाँ, सब उनके बच्चे भी कहाँ पढ़ेंगे, उर्दू मीडियम नहीं पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे, इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे। सेंट फलाने, सेंट एसटी के नाम से, सेंट के नाम से दुनिया भर के गली गली में सेंट खुल गया है, समझा ना। अभी सेंट अशरफ भी खोलने वाले हैं हमें। तो ये सेंट फला, अच्छा, ये जो सेंट, ये जो स्कूल खोलते हैं ये लोग, इनकी फीस ज़्यादा होती है और फिर इनके नखरे ज़्यादा होते हैं, और अंग्रेजी का एक पोएम बच्चे को रटा देते हैं। क्या है, बड़ा फेमस है पोएम वो, लिटिल 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 स्टार, क्या बोलते हैं वो, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ऐसा कुछ करते हैं, वो रटा दिया। अब बच्चा, हम गए, अरे अंकल को सुनाओ, बच्चा आया, लिटिल लिटिल स्टार स्टार, बस। उसके बाद बच्चा जो है दूसरे साल तीसरे साल फेल हो जाता है, चौथे साल फेल हो गया, ड्रॉप आउट हो जाता है, और उसकी फीस भी बहुत होती है। उसकी फीस भी बहुत होती है बच्चे की, अब खत्म कर रहे हैं, फीस भी बहुत होती है। अब वो जो है फीस देने के उतना ही नहीं, आजकल प्राइवेट कॉलेज बहुत खुल गया। अभी हमारे बच्चे जो एसएससी पास करते हैं, 17-18 बच्चे, एक मिनट हम याद, 17-18 बच्चों ने पास किया। मेरे लिए मुश्किल ही था, गवर्नमेंट कॉलेजेस में अभी नहीं होता है एडमिशन, अभी ऑनलाइन करके इन लोगों ने सब बर्बाद कर दिया, बिल्कुल बर्बाद कर दिया। पहले क्या था, इस्माइल यूसुफ कॉलेज हमारे घर के पास था, लड़के को, माँ को, सब बाप को, सब 2-4 बच्चों को लेके भीड़ लेके चले गए। तो शक्ल देख के डर जाते थे कुछ लोग, हाँ भाई इनका एडमिशन दे दो भाई, हाँ दे दो। अब फिर हम बोलते थे भाई ये अपना एक और किस्सा बताते हैं आपको, हम अपनी ज़ाती बताते हैं। मेरी बहन ऐसी आज से कई साल पहले एसएससी में ऐसे ही कुछ पास हुई थी, 35 ऐसे कुछ मार्क्स था, एडमिशन नहीं हो रहा था उसका इस्माइल यूसुफ कॉलेज में। हाँ, इस्माइल यूसुफ कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहा था। तो एक दिन रो रही थी बहुत घर में, वहीं पढ़ना है उसका, उसकी सहेलियाँ वहीं पर है। चलो अब गए, वहाँ प्रिंसिपल थे, कोई नाम नहीं याद आ रहा, तो हमने कहा एडमिशन दे दिए। बोले 30% में कहाँ से एडमिशन होगा, ये होगा वो होगा, आप चले, और जगह नहीं है, ये नहीं है, भर गया गवर्नमेंट का। अरे हम प्रिंसिपल है आप साहब, फुल पावर है, बादशाह है इस बिल्डिंग के, आपको सब पूरा अख्तियार है, आप कर सकते हैं। एक बच्चे को पढ़ाने में क्या ऐसा हो जाएगा, नहीं चाहिए। आखिर में उठे साहब, हमने कहा अच्छा सर, हाँ हम ये जो आप तो एडमिशन नहीं दिया, ठीक है ओके, ये मेरी बहन जो घर में तो बैठा के रखेगी नहीं, हमारे इंडिया में तो घर में लड़कियों को बैठा के रखते नहीं हैं, हम इसकी शादी कर देंगे और 4 साल में इसके 4 बच्चे पैदा होंगे, और आप जैसे हिपोक्रेट लोग बोलेंगे ये साला मियाँ भाई लोग पढ़ाता नहीं, खाली बच्चा पैदा करता है। आप जैसे लोग बोलने वाले हैं, क्या बोल रहे हैं आप, आपको सही बोल रहे हैं साहब, आप ही लोग बोलने वाले हैं। तुरंत उन्होंने एडमिशन दिया साहब, मेरी बहन अभी एमए भी, हाँ ये दिया। तो ये है लड़कियों के जो तालीम के लिए हम चाहेंगे, मेजोरिटी कम्युनिटी चाहेगा, आप हमको सपोर्ट कीजिए, आप जितना करते हैं ऐसा नहीं करते हैं, हमको चाहिए एडमिशन वगैरह के लिए। इसके लिए अभी जो है तेली गली में कॉलेज है, तो कॉस्मोपोलिटन कॉलेज, कहाँ बहुत सा कॉलेज खुल गया। उन सारे कॉलेज में जो एसएससी के बाद में बच्चे जाते हैं, 9,000, 10,000, 18,000 उनके डोनेशन मांगते हैं, लोग नहीं दे सकते हैं। हमारा बच्चा, 2 बच्चा अभी बेचारा मुर्गी दबा करता है, कहाँ अंधेरी मार्केट है ना, बाहर रोड के किनारे, चिकन लेके बैठ जाएगा, 2 भाई लोग हैं, मुर्गी काटता है लोग एक, और मुर्गी दबा करके बेचता है लोग, मुर्गी दबा करता है। उसको पढ़ने का बड़ा शौक है, माँ को बड़ा शौक, बच्चा पढ़ना चाहिए, हमारा बड़ा शौक है। तो वो जो बच्चे लोग जो चलिए कैसे करके ये 2-3 साल, एक लड़का 2-3 ये हुआ, फेल होकर पास हो गया। अब मुर्गी, अब प्रॉब्लम देखिए, अब कॉलेज जाएगा पढ़ने के लिए, तो मुर्गी कौन जमा करेगा, तो फिर उसका ये कौन करेगा, क्या बोलते हैं, घर का खर्चा 100 रुपये डेली मिलता है, 100-200 रुपया, तो चूल्हा कैसे चलेगा घर में, ऐसा मसला। उसके बाद में अभी 9-10 हज़ार फीस कौन देगा, 18,000 रुपया, थैंक यू वेरी मच। हाँ, फीस कौन देगा उसका, ये सारा प्रॉब्लम्स होता है, बहुत पैसा मांगते हैं। तो हमको कुछ ऐसा बताइए। अच्छा, लोग बताएंगे माइनॉरिटी वाला, अरे बाबा ये तो बहुत बड़ा धोखा है, ये माइनॉरिटी वाला जो बोलते हैं ऑनलाइन मिलेगा, इस पर ऑनलाइन मिलता ही नहीं है, वो ऑनलाइन कुछ नहीं मिलता है। कॉलेज का जो नाम होता है, जहाँ वो बोलेगा वो नाम नहीं कॉलेज का, आपको नहीं मिलेगा, ऐसा बोलते हैं, फिर कुछ ना कुछ बोल देंगे। ये जितना गवर्नमेंट का स्कीम अभी तक रहा है, वो इसलिए रहा है कि वो स्कीम से लोगों को नहीं मिले, ये मिलने वाला स्कीम नहीं होता है, बहुत झंझट होता है, इतना झंझट होता है कि लोग जो ये लाओ वो लाओ, दुनिया भर का लेकर के आओ। हमारी एक लड़की, कब्र खोदने वाली की लड़की, कब्र खुदता है ये जोगेश्वरी में, उस खानदान की एक लड़की, उसकी माँ को बड़ा शौक पढ़ने का, कैसे करके
MA B.Ed हो गई, MA B.Ed पढ़ी, हम बड़े खुश हुए कि BA पास हुई तो बहुत खुश हुए। देखा ये तो जो बिरादरी इसकी है वो शेड्यूल कास्ट की है। शेड्यूल कास्ट में क्या हो जाएगा, इसको तो IAS बनाएंगे। बड़ा बहुत खुश हो गए, अब इसको IAS बनाएंगे। चल अब IAS के लिए उसको सर्टिफिकेट चाहिए जात का। अरे साहब पूरे 10 साल हो गए, 7-8 साल हो गए, आज तक सर्टिफिकेट नहीं मिला, मिलने वाला है। क्यों? 1961 1965 में इनके बाप दादा कहा रहते थे वो सर्टिफिकेट लेके आओ, ये लेके आओ, वो इलेक्ट्रिक का बिल ले आओ, फला लाओ, ढमका लाओ, दुनिया भर का लाओ, इतना लाओ कि तुम लाते ही जिंदगी तुम्हारी गुजर जाए और तुमको जो है फिर मिले ही नहीं। ये हाल है। इस कदर जो है अपने यहाँ ब्यूरोक्रेसी वगैरह वगैरह जो है कानून ऐसे है। वो एक दूसरा मसला है बहुत, इससे हमारे पढ़ाने का मसला नहीं। हमारा मकसद यही है बच्चा पढ़े कैसे, पास कैसे हो, ड्रॉप आउट कैसे नहीं हो, ये मसला हमारा है। हम बहुत ब्रिलियंट और तेज स्टूडेंट को नहीं पढ़ाते हैं, मेरे पास आते भी नहीं है। हम खुद ब्रिलियंट नहीं, कहाँ से आएंगे? वो वैसे बच्चे नहीं आते। हम एक बार फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जिस तरह से हो सके मदद करना ज़रूर करना चाहिए, सोचना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए मदद। और तालीम के लिए, इल्म के लिए ये किसी भी तरह की रुकावट जो है उसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर आपको कुछ ये चाहिए, क्या बोलते हैं, मशवरा चाहिए आपको पढ़ाने का, बच्चा कैसे पढ़ेगा, तो हमको ज़रूर बताइएगा, हम बताएंगे बच्चे को। एक जी कैसे ये करें जी। मेरा ख्याल हमने ज़्यादा वक्त लिया और ज़्यादा बोल गए। एक बार फिर आपका शुक्रिया, आपका बड़ा बड़ा शुक्रिया। आप जब भी हमारे घर पे आए, इत्तेफाक से ज़्यादातर याद दिला दें तो 4-7-8 लड़कियाँ बैठी हुई, उधर बैठी उधर बैठी है, और यहाँ तक कि उनको भी बैठने के लिए तकलीफ हुई है। एक हाँ, घर भरा रहता, पढ़ने वाले बच्चे लड़के लड़के आते हैं, कहाँ बैठेंगे, कहाँ पढ़ेंगे, इस तरह से हुआ है। मजहर का बहुत बहुत शुक्रिया, मजहर कामरान, प्लीज़। हम मजहर ने जो फिल्म बनाई है, ये फिल्म बहुत अच्छी, माफ़ कीजिएगा, हमको लगा बहुत अच्छी इसलिए बनी है कि मजहर खुद बरसों से उस इलाके में जाते रहे, उन गलियों में जाते रहे, देखते रहे। मजहर जो है मशहूर फिल्म सत्या के फोटोग्राफर रहे, सत्या फिल्म के फोटोग्राफर, और उसके बाद कई फिल्में बनाई उन्होंने। इसके साथ इस्माइल शरोफ के डायरेक्शन में उनके साथ काम किया, कैमरा का काम किया है। उसके बाद इनको पता नहीं क्या सूझा, डायरेक्टर बनेंगे, एक फिल्म बनाई मोहनदास करके। मोहनदास यूनिक फिल्म है, आप लोगों ने नहीं देखी होगी, अगर जिसने देखी होगी। मोहनदास फिल्म को इंटरनेशनल अवार्ड मिला और इनका बड़ा नाम हुआ, उन्होंने डायरेक्ट किया उसको, मोहनदास फिल्म को। अभी वो हुआ, अभी भी जो है इनके पास 2-4 प्रोजेक्ट ऐसा है। और जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ, इत्तेफाक से दोनों भी थोड़ा सा लिबर्टी ले रहे हूँ, अपने सुदीन जी और मजहर दोनों मौसेरे भाई निकले। एक इधर बैठे हुए हैं म्यूजिक वाले, ये सब IIT के लोग हैं, ये सब IIT के लोग। IIT में ऐसे लोग पैदा होते यार, मालूम नहीं था। इनका IIT वाले हैं, और इनको मतलब एक वो फैक्टर एक और भी अच्छा हुआ कि एक जुड़ने का एक फैक्टर अच्छा हुआ, वो भी हम मुबारकबाद देंगे। मतलब तो दुआएं आप लोगों का बहुत शुक्रिया। मेरे उल्टे सीधे जो भी बात थी उसको आपने सुना, आगे भी इस तरह का सुनने का शौक हो तो बुला लीजिएगा।